हाँ, तो अष्टम के भैया बहन, अब हम आते हैं सही विकल्प चुनिए। इसके ऊपर में दिया है हमने सीखा, तो हमने सीखा को आपको पूरा पढ़ना है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं सही विकल्प, ठीक है। निम्न में से अनवनीकरण स्रोत है, तो इसमें आएगा ख नंबर पेट्रोलियम। ये सब नवनीकरण है और ये बस अनवनीकरण स्रोत है। भारी वाहनों जैसे कि ट्रक, बस में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है, तो इसमें आएगा डीजल, ठीक है। सौर सेल के ऊर्जा परिवर्तक बने होते हैं सिलिकॉन के। बैटरी से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है रासायनिक ऊर्जा है, ठीक है। अगला है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं होता बायोडीजल में। अब आता है खालिस्तान। खालिस्तान आता है, घरों में मुख्यतः खालिस्तान ईंधन का उपयोग किया जाता है, तो इसमें आएगा जीवाश्म ईंधन, ठीक है। सोलर कुकर खालिस्तान ऊर्जा पर आधारित है, सौर ऊर्जा पर। कोयला खालिस्तान ऊष्मा का स्रोत है। कोयला खालिस्तान ऊर्जा का स्रोत है, तो ऊष्मा का, कोयले से हमको ऊष्मा मिलती है। गोबर तथा जल के मिश्रण से एक विशेष संयंत्र में खालिस्तान गैस तैयार की जाती है, उसे कहते हैं बायोगैस। घरों में उपयोग आने वाला द्रव्य एलपीजी गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिससे हम खाना पकाते हैं, ठीक है। अब है उचित संबंध जोड़िए। सीएनजी, इसमें आएगा प्राकृतिक गैस। समुद्र, समुद्र में आएगा ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा समुद्र से प्राप्त की जाती है। सोलर कुकर, इसमें आएगा सौर ऊर्जा। चौथा है विंड फार्म, इसमें आएगा पवन ऊर्जा। और पांचवा है बांध, बांध से हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं या बिजली बनाते हैं, ठीक है। अब है ऊर्जा के चार विभिन्न रूपों के नाम बताइए, तो आप लोग ध्यान से सुनिए, मैं बता रहा हूँ। ऊर्जा के विभिन्न रूप के चार नाम है। पहला है ऊष्मीय ऊर्जा, दूसरा है विद्युत ऊर्जा, तीसरा है प्रकाश ऊर्जा और चौथा है रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। सौर ऊर्जा के क्या लाभ है, दैनिक जीवन में इसके उपयोग के दो उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो सौर ऊर्जा के बहुत सारे लाभ हैं। पहला लाभ कि यह सौर ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होने वाला अनवीनीकरण स्रोत है। दूसरा, यह बहुत आसानी से उपलब्ध होता है। तीसरा, यह सस्ती व टिकाऊ भी होता है। चौथा, यह उपयोग करने में बहुत आसान होता है। और पांचवा है, दुर्घटना आदि होने की संभावना बहुत कम होती है। ये है इसके सौर ऊर्जा के 5 लाभ। अब है उपयोग। इसका उपयोग होता है सोलर कुकर में भोजन बनाने के लिए, सौर बैटरी से बिजली उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। ये सब इसका उपयोग है। अब आता है जल विद्युत कैसे उत्पन्न की जाती है, छत्तीसगढ़ में किन परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन हो रहा है। तो जल विद्युत के लिए ये है, ठीक है। कुछ ऐसी ही व्यवस्था बांधों में की जाती है जहां एकत्रित जल को तेजी से बहाया जाता है, जिससे जल मार्ग में लगी टरबाइनें घूमने लगती है। ये टरबाइन एक शाफ्ट की सहायता से तंत्र से जुड़ी हुई होती है, जिनके द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। चित्र में इस व्यवस्था को दिखाया गया है। ये चित्र बनाएंगे और अभी जो बोला उसको लिखेंगे। छत्तीसगढ़ में जल विद्युत उत्पादन हेतु हसदेव, बांगो तथा गंगरेल बांध परियोजनाएं क्रियाशील है। इस चित्र को बनाएंगे और जो बोला हूँ उसको लिखेंगे, पुस्तक में दिया है और इसको लिखेंगे। इस प्रकार ये आपका जल विद्युत कैसे उत्पन्न की जाती है, ये इसका उत्तर है। अब है अगला प्रश्न है, अगला है पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले विभिन्न उत्पादों के नाम लिखिए। तो सुनिए, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले विभिन्न उत्पाद है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोलियम गैस आदि, ठीक है, लिखेंगे। अब अगला प्रश्न दिया है कि बायोगैस क्या है, इसके उत्पादन की प्रक्रिया लिखिए। तो पिछले वीडियो में मैं बायोगैस लिख के बताया हूँ, पूरा विधि बताया हूँ, चित्र बताया हूँ, तो इसको आप देखिए और लिखिए पिछले वीडियो को, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको सर्च कीजिए तो आपको बायोगैस मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है,
हमारे आसपास विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के स्रोतों की सूची बनाइए, उन्हें नवीनीकरण और अनवीनीकरण में अलग कीजिए। तो पिछले वीडियो में ये भी बताया हूँ मैं, लेकिन चलिए इसके उत्तर देख लीजिए, सुन लीजिए। ठीक है, इसका उत्तर है लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा आदि। ये सब क्या है, ऊर्जा के स्रोत है जो हमारे आसपास पाए जाते हैं। अब इसमें है नवीनीकरण स्रोत आएगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। अनवीनीकरण स्रोत आएगा लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम आदि। ठीक है, अगला प्रश्न है एलपीजी में मुख्य रूप से कौन कौन सी गैस पाई जाती है। तो एलपीजी में मुख्य रूप से ब्यूटेन के अलावा प्रोपेन व एथेन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, उपलब्ध संसाधनों के आधार पर आप अपने क्षेत्र में किस प्रकार विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित करना चाहेंगे, समझाइए। तो उपलब्ध साधन के अनुसार यह डिपेंड करता है कि कौन सा केंद्र होना चाहिए। तो अगर है तो जल विद्युत केंद्र कर सकते हैं, यदि अच्छा पवन अगर बहती हो, पवन ऊर्जा कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा मतलब ऊर्जा क्षेत्र है, इसके अनुसार से हम वहाँ पर विद्युत उत्पादन के लिए जल विद्युत केंद्र या पवन ऊर्जा केंद्र आदि हम वहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है।